वेलकम टू आवर चैनल संजय पब्लिक इंटर कॉलेज। माय नेम इज़ विनोद कुमार सांग और जो मेरा आज का विषय है वो है मैथ का विषय, मैथ गणित। गणित का फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास का। फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होती हैं? वास्तविक संख्या जो अपने आप पर डिपेंड हो। जब मतलब कहने वाला है जो वास्तविक संख्या होती है, जो रियल नंबर होते हैं, रियल, जैसे हमें दिखाई दे 1 2 3 4 5, हाँ रियल नंबर हैं। वास्तविक संख्या में जो टॉपिक आते हैं वो आती है प्राकृतिक संख्या, पहले प्राकृतिक संख्या, फिर दूसरी आती है पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, शांत और अशांत। अब इसके बारे में देखो, इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, विषम संख्या क्या होती हैं, सम संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या क्या होती हैं, और इनके बारे में बताना चाहूँगा कि मैं क्या होती है क्या नहीं। जैसे कि आप जानते हो कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? वे संख्या जिन्हें वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है वे क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जब पहले क्या होता था, पहले जो प्राचीन काल में क्या होता था, वे वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग करते थे किस संख्या का? प्राकृतिक संख्या का। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 डैश डैश आगे अनगिनत तक, वे संख्या होती हैं जो वस्तुओं गिनने का प्रयोग करते थे। भाई पहले पुराने जो थे, प्राचीन काल में क्या होता था, वे पेड़ को गिनने के लिए या किसी वस्तु को गिनने के लिए या औजारों को गिनने के लिए वे क्या करते थे? वे 0 को स्टार्ट तो नहीं करते थे, पहले 0 से स्टार्ट तो नहीं करते थे, वे किससे स्टार्ट करते थे? 1 से। तो 1 से स्टार्ट करते थे तो क्या कहते थे कि 1 2 3 4 वे क्या होती हैं? अब आपको इससे पता चलेगा होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ऐसी पूर्ण संख्या होती हैं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जो 0 से स्टार्ट हो, जो 0 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक आगे तक चलती रहे। भाई क्या होती हैं पूर्ण संख्या? वे संख्या होती हैं जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। ये क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। और प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब आ गया सम संख्या। सम संख्या वे संख्या होती हैं, वे संख्या होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। सम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। अब 2 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या होती हैं? जैसे 2 4 6 8 10 इनफाइनाइट तक ऐसे चली जाएगी। वे संख्या क्या होती हैं? सम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या। अब होगी विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती हैं? विषम संख्या वे होती हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। जैसे 1 3 5 1 3 5 7 9 इनफाइनाइट तक, ये क्या होती हैं? ये होती है विषम संख्या। वे विषम संख्या पता चल गया होगा आपको, सम संख्या के बारे में चल गया होगा आपको। ऐसी होती है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो केवल अपने आप से डिवाइड हो, अन्यथा किसी संख्या से डिवाइड ना हो, जो केवल अपने आप से डिवाइड हो। और 1 से भी डिवाइड, 1 से तो हर कोई संख्या डिवाइड होती है, पर जो केवल अपने आप से डिवाइड हो, जैसे मैं कह लूँगा 2 केवल अपने आप से डिवाइड होती है। 3 5 7 11 13 17 19 इनफाइनाइट तक, ये संख्या क्या होती हैं? ये संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर आपको पता चल गया। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वे संख्या होती हैं जो 2 से तो सबसे छोटी होती हैं और बड़ी कितनी भी हो सकती हैं। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है, वो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। और आपसे पूछने लग जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। और सबसे बड़ी पूछने लग जाए कि अभाज्य संख्या कोई नहीं, तो आप कह सकते हो कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कोई नहीं होती। सबसे छोटी तो होती है, सबसे छोटी तो 2 होती है, परंतु सबसे बड़ी नहीं होती। सबसे बड़ी कितनी भी हो सकती है, उसके आगे इनफाइनाइट तक जा सकती है वो। ठीक है भाई, अब आपको समझ में आ गया होगा।
अब होती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे होती हैं जो किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाए, जैसे 2, 4 भाई 2, 3, 4, 5, 6, 7 या एग्जाम्पल के रूप में ये तो अपने आप से डिवाइड होंगी और दूसरों से भी डिवाइड हो जाएंगी। भाई अपने आप से डिवाइड होंगी, जैसे मैं कह लगा कि 4 2 से डिवाइड हो जाएगी, 6 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, 8 2 से डिवाइड हो जाएगी, 10 2 से फिर 5 से डिवाइड हो जाएंगी। ये क्या होती हैं? अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? जिससे डिवाइड हो जाए। भाज्य का मतलब भाग दे दे। अब होती है अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। भाई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। परिमेय संख्या क्या होती है? जो P/Q के रूप में हो, वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या कहलाती है? जो P/Q के रूप में हो। परंतु अपरिमेय संख्या भी होती है जो P/Q के रूप में हो। ये भी है, ये भी है। अंतर क्या है फिर इनके बीच में? जो P/Q के रूप में तो हो, पर पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद बार बार जो आए। भाई मैं कहना चाहूँगा दशमलव के बाद 6.6666 आगे चलते जा रहा है, ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। अब मैं क्या लग जाऊँ कि 6.5 ऐसा डिवाइड होने के बाद ये आ जाए 6.5, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अब आपको पता चलेगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में आपको परिमेय पता चलेगा और अपरिमेय पता चलेगा। अब ऐसी शांत और अशांत होती है। भाई शांत और अशांत के बारे में थोड़ा सा मैं इसे मिटाना चाहूँगा, इसके बारे में समझाना चाहूँगा कि शांत और अशांत क्या होती हैं। देखो बेटा, शांत और अशांत संख्या क्या होती है? शांत और अशांत डिफरेंस हल्का सा, ये ध्यान रख लेना, P/Q के रूप में तो होगी। जो Q होगा ना, Q हो, जो x की वैल्यू आएगी, जो Q होगा ना, ऐसे ही समय होगा। जो Q होगा ना 2 × 5 के रूप में होगा। क्या कहने लगे? M × n के रूप में होगा। ये जो ऐसे पूरा करके डिवाइड करने पर पूरी डिवाइड हो जाए, वो शांत हो जाएगी। और ऐसा करने के बाद ये पूरी दशमलव के बाद बार बार पूर्ण रूप से डिवाइड ना हो, या ये Q की वैल्यू, Q की जो वैल्यू है वो 2m × 5 की पावर m n इसके रूप में ना हो, वो क्या कहलाती है? अशांत कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में देना चाहूँगा कि 2 अपॉन या 3 अपॉन कितना? 10। और मैं एग्जांपल के रूप में लूँगा कितना? 3 अपॉन कितना? 3 अपॉन 16। हालांकि ये भी शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत हो जाएगी, ये भी शांत हो जाएगी। या इसमें क्या लूँगा कि ये इनकी जो पावर होगी, ये जो पावर है, ये जो पावर होगी ये ऋणात्मक। यदि ऋणात्मक आ जाए तो ऋणात्मक आ जाए तो अशांत होगी। ऋणात्मक आ जाए, ऋणात्मक होगी। यदि ऋणात्मक आ जाए तो शांत होगी, और जो धनात्मक आ जाए तो अशांत होगी। या पॉइंट के बाद बार आ रही है, पॉइंट के बाद या इस रूप में ना, 2 × 5 के रूप में ना हो, तो कहलाती है शांत, अशांत। और जो 2 × 5 के रूप में हो, जो Q की वैल्यू 2 × 5 के रूप में वो कहलाती है शांत। अब आपको पता चलेगा कि शांत और अशांत के बारे में भी पता चलेगा होगा आपको, शांत और अशांत होती क्या हैं। शांत और अशांत के बारे में पता चलेगा होगा आपको। अब ऐसी है इसके बारे में, ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर लैसे और मैसे को भी बताता है। इस चैप्टर में मैसे और लैसे भी है। मैसे और लैसे होते क्या हैं? इसे हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्ल्य, इसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। आपको पता चल गया होगा HCF और LCM, इसे बोलते हैं HCF और इसे बोलते हैं LCM। HCF और LCM भाई आपको पता चल गया। मैसे और लैसे, मैसे क्या होता है? मैसे लघुत्तम समापवर्तक और मैसे में लघुत्तम महत्तम समापवर्ल्य। अब क्या है कि मैसे और लैसे में भाई मैंने कह रहा हूँ, मैं कहना चाहूँ कि दो संख्याएं हैं 10 और 15, दो संख्या दे रखी 10 और 15। मैं कहना चाहूँ इसमें मैसे और लैसे क्या होगा? यदि मैं कहना चाहूँ मैसे और लैसे, मैसे
कि यदि इसके फैक्टर करेंगे, भाई 10 के फैक्टर करते हैं 2 × 5 होता है, और 15 के फैक्टर करते हैं कितना होता है 3 × 5। आपको दिखाई दे रहा है कि मैं क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये है मैं से मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। आपको पता चल गया होगा, दोनों के बारे में चल गया होगा कि क्या क्या कहना चाह रहे हैं। भाई मैं से में क्या होता है, मैं से मतलब समान, मैथम समापवल्य कि दोनों में समान होना चाहिए। इसमें भी कितना है 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 आ गया मैं से, 5 क्या आ गया मैं से। यदि ले से पूछने लगा दोनों में तो 5 तो है ही दोनों में, अब बाकी जो रह गया अब आपको 2 × इसे 2 रह गया तो कितना रह गया 3 रह गया। तो इसका जो मैथ है, इसका जो लैस से आ गया वो लैस से कितना आएगा, वो लैस आ जाएगा 30। अब आपको पता चल गया होगा कि मैसे और लैसे होते क्या हैं, और मैसे के बारे में पता चल गया कि आपको मैसे और लैसे होते क्या हैं। अब मैसे और लैसे के बारे में पढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बस आज के लिए आज की वीडियो मैं यहाँ तक ही रखता हूँ। जो आने वाली अगली वीडियो होगी वो इस चैप्टर को ज़्यादातर फिनिश कर देगी। 2 या 3 पार्ट में यो चैप्टर जो होगा फिनिश होगा। ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में ये क्या कर देगी, फर्स्ट 3 पार्ट में चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और 3 चैप्टर में फिनिश आपके समझ में आ जाएगी कि फर्स्ट चैप्टर है क्या चीज़। अब आपको जैसे पता चल गया होगा इवन नंबर क्या होते हैं, भाई आपको पता चल गया होगा इवन नंबर या ओड नंबर, जिसे सम और विषम कहते हैं। भाई सम संख्या विषम संख्या पता चल गया आपको, प्राकृत संख्या पता चल गया आपको, पूर्ण संख्या पता चल गया आपको, और अभाज्य संख्या पता चल गया आपको, और आपको क्या पता चल गया परमेय और अप्रमेय पता चल गया आपको कि क्या होते हैं, परमेय और अप्रमेय क्या होती हैं। अब आप इसके बारे में जान गए होगे कि परमेय और अप्रमेय होते क्या हैं। अब आप इस चैप्टर के बारे में पूरा जान गए होगे कि हाँ ये चैप्टर ये है, ठीक है भाई। अब इसके बाद जो बेटा इसके बाद यदि अगली वीडियो जो आएगी वो इस चैप्टर के थोड़ा अंदर तक जाएगी। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन भी कराएगी वो वीडियो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतनी रखता हूँ, और अगली वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो और घंटी का बटन जरूर दबा दें। यदि आपका घंटी का बटन दबाया तो जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन है ना आपको जल्दी मिल जाए, ठीक है बेटा। थैंक यू।